माय डियर कैंडिडेट, बेसिकली आज क्रिसमस में आपको बधाई बहुत बहुत कि आप लोग क्रिसमस अच्छे ढंग से मनाइए। कि इन्जॉयमेंट का बच्चों के लिए एक फेस्टिवल का अपने आप में रहता है, बच्चों को घूमने का रहता है। बट हम लोगों ने इस बात को आज बहुत ध्यान रखा कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो सीनियर हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए जॉब में आज चूँकि ऑफिसेस कई बंद नहीं थे, तो जो उनमें कई जगह पे भेजा गया, ट्रेनिंग ट्रायल करके भी भेजा गया। और कल भी सेशन था। आज जो कंपनीज़ का है उनको मैं एक साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत की कुछ कंपनी सेम है, बट बीच में कुछ कंपनियाँ अलग भी रहती हैं। कई लोग मैंने देखा 2-4 शुरुआत का वीडियो देखते हैं, फिर नीचे नहीं जाते हैं, बीच में नहीं देखते हैं और कहते हैं सेम कंपनी है। कंपनी सेम हो सकती है, बीच में कुछ नई कंपनी हो सकती हैं। पुराने वीडियोस में भी आज कल जो होगा उनमें से कुछ कंपनी हटा दी गई होंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनीज़ नहीं हैं। कल एक वीडियो कल मैंने रिकॉर्ड किया था, वो आज अपलोड आपके साथ में वाजपेयी जी करेंगे। देखिए, एक कैंडिडेट फीमेल है, कितना ज़रूरी आज फीमेल के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना, इमोशनल इंडिपेंडेंट होना, अर्निंग में आना। और हमारे यहाँ से कैंडिडेट जिसने प्रोफाइल चेंज करी, बहुत सिंपल और कैंडिडेट है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले जो लोग नहीं हैं उनकी भी आज ज्वाइनिंग अच्छी होती हैं, और उनकी एक अर्निंग जब आती है तो उनकी फैमिलीज़ में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनीज़ में जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो एक सबको खुशी भी होती है। मैं आ जाता हूँ सीधे कुछ कंपनीज़ में। देखिए, मैं मेजर कंपनीज़ को बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, समय की लड़ाई है। आपको समझदार 2 मायनों में होना है। एक तो कंपनी के नाम और प्रोफाइल को समझने में, ये भी समझना है कि हम लोग रोज़ चूँकि कंपनी में भेजना, शेयरिंग करना, कंपनी के लिए फॉलो करना, तो हो सकता है कि आपके यूट्यूब वीडियो में बहुत सारा डेकोरेशन का कवर नहीं करें, बट जिनको हम लोग बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। दूसरी बात, मैं आप सबको एक बात और भी बताऊंगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जब वो आईडी बन जाती है, मैं प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट जरूर करूंगा। जब आप यहाँ पे आते हैं, एक बार रजिस्टर्ड होते हैं, तो एक बात का अंतर समझिएगा, संस्कार सोसाइटी और एक कंसल्टेंसी का अंतर है। संस्कार सोसाइटी एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे पावर्स और बहुत सारे अधिकार अपने पास में रखती है, और बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं। और एक बात को और भी बोलते हैं, प्लीज़ डू नॉट ट्रीट अस एज ए कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंसी। क्योंकि जॉब कंसल्टेंसी का जो पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो अलग है। जॉब कंसल्टेंसी जब आपसे कहती हैं कि हम आपको ये करा देंगे, आप ये करिए, हम वो कर देंगे, हम इस पैटर्न में नहीं जाते हैं। हम आपका जब आईडी जिस दिन रजिस्टर करते हैं उस दिन एक आपको पूरे अपने आगे प्रोसेस की अंडरटेकिंग को दिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे। हम आपको रोज़ फ़ोन नहीं कर पाएंगे, हम घर के बगल में आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। आपका अगर प्रोफाइल कुछ और है और किसी कंपनी में 35,000, 40,000, 80,000 के पैकेज की प्रोफाइल कुछ और है, तो आप ये उम्मीद मत करिए कि हर कंपनी में आप पहुँच जाएंगे। ये मत उम्मीद करिए आपकी आईडी यहाँ बन गई तो मैं आपके बारे में सारी चिंता मैं कर रहा हूँ। ये कंसल्टेंसी को नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी चिंता खुद करनी है। ये हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना के चला है कि कोई भी बंदा जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको जिस दिन वो आता है, हम लोग उसको रजिस्टर्ड करने के साथ में एक टर्म एंड कंडीशंस की एक पूरी हिंदी में लिखी हुई एक पूरी अंडरटेकिंग देते हैं कि वो उसको पढ़ ले ढंग से, और ये उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दे। और उसमें साइन भी होते हैं, उसमें एग्री होता है। ये उम्मीद वो हमेशा के लिए छोड़ दे कि रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको हम यहाँ से फ़ोन बार बार करेंगे, या अगर आपकी कोई ऐसी ट्रेड है जिस ट्रेड में हम आपको अगर भेज रहे हैं तो हो सकता है उसमें ज्वाइनिंग होना हो। हम आपके लिए एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? कंपनी की प्रोफाइल में आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम आपको एक गाइड करते हैं, बताते हैं क्या है, हल्का सा ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है। जो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दे करके करते हैं, बट आपको अपनी काबिलियत खुद कंपनी में दिखानी है। ये उम्मीदें छोड़ दीजिए कि संस्कार सोसाइटी कोई जादू की छड़ी से आपके लिए करेगा। बहुत लोग एकदम से उम्मीद बनाते हैं। फिर से मैं उसको रिवाइज करूँगा कि इस तरह की उम्मीदों को थोड़ा सा ऐसे करते जाइए। उम्मीदें आप खुद मत जोड़िए। आप अगर अपनी ओर से 4 कंपनी में जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बताएंगे, तो आपको 4 कंपनियाँ बुलाएंगी। बट कंपनी के आवर्स, कंपनी की लोकेशंस, कंपनी के प्रोफाइल्स, कंपनी के अलग अलग चीज़ें, ये हम लोगों के हाथ में केवल नहीं होती हैं। ये कंपनीज़ की अपनी टर्म एंड कंडीशंस हैं। वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस में कैंडिडेट को रेडी करते हैं। अगर वो आते हैं ठीक है, नहीं तो उनके लिए और कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए बार बार कहता हूँ कि अपनी चीज़ों को इस बात का बहुत ध्यान रखिए। और ये सोसाइटी
आज से काम केवल नहीं कर रही है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे होमवर्क कर रखे हुए हैं कंपनीज़ के साथ में भी, और भी कई सारे वेंचर के साथ में किए हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे खुशी होती है जब एक बच्ची की ज्वाइनिंग जब एक हो जाती है और उसके घर में आने लगता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह रहे हो हमने आईडी तो तब बनाया था और हमारे पास में अभी कॉल नहीं है। ये 20% ऐसे लोग निश्चित रूप से हो सकते हैं। और उनको ये बात समझनी है कि उनको खुद 11 से 1:30 के बीच में फ़िज़िकली आना पड़ता है, और फिज़िकली आने का हमने बहुत बेनिफिट देखा है। जैसे एक कैंडिडेट जब आया तो उसके सामने जब उसने एक कंपनी की बात करी तो 2 कंपनियों की और भी हम लोगों ने बात करके 3 कंपनियों में बात करी। उसको समझ में आया कि फ़िज़िकल यहाँ पे आकर के फ़ोन से जब हमारे बारे में कंपनी में बात की जाती है और एक बात करके उसको बताया जाता है, उसके वर्क एक्सपीरियंस को और उसकी बातचीत को देखते हुए 4 जगह जब सीधे भेजा जाता है, उसका एक्सपीरियंस, उसका फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। इसलिए प्रोसेस को हर कैंडिडेट जिसका भी है वो समझे इस बात को, कि केवल वो ये मत समझे कि हमारी ये संस्था केवल जॉब लगवाने का एक प्लेस है। जॉब लगवाने से ऊपर आपकी काबिलियत, आपकी प्रोफाइल को वहाँ पे प्रूव करने का भी ये प्लेस है। काबिलियत से जो प्रूफ होगा वो जीवन की आखिरी सांस तक चलेगा। अदरवाइज़ कुछ दिन आप करेंगे फिर छोड़ेंगे, कुछ दिन आप करेंगे फिर छोड़ेंगे, और फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कुछ दिन आप करिए फिर छोड़िए, बट बड़े पैकेज और ग्रोथ के लिए छोड़िए। इसलिए आप सबको इस बात के लिए एडवाइस किया जाता है कि पहले फिलॉसफी को पूरा चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपने लिए खुद सर्विस करनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा, mysurejob.com देखना पड़ेगा, 4 कंपनियां आपको खुद छांटनी पड़ेंगी, खुद फॉलोअप करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ से फॉलोअप नहीं करेगा, ये कस्टमर फॉलोअप वाली संस्था नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए। और कैंडिडेट को जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन और जो बिहेवियर है, जो बातचीत है, जो तरीका है, उसको भी बहुत अच्छा रख के चलना है, क्योंकि वो आप ये समझ लीजिए संस्था आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी बातचीत कैसी है। यही कंपनीज़ के पास में आगे जाके फॉरवर्ड होती है। इसलिए सब चीज़ों में अपने आप को ध्यान में रखिए। किसी भी तरीके से हर कंपनी में आप जाते हैं तो आपका इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, और सारा कुछ आपका एक बार नट्सल में चेक होता है। केवल नॉर्मली आप जॉब करने के लिए नहीं जाते हैं एक अच्छी प्रोफाइल में। ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को ध्यान में आने के बाद में, कि ये चीज़ें आपको पता चलती रहनी चाहिए, कि डिफरेंस आपको जरूर पता हो। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। MKU लिमिटेड में मैनेजर इंटरनेशनल सेल्स 11 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। कानपुर फर्टिलाइजर में इंजीनियर ड्रोन मेंटेनेंस 3 लाख टू 6 लाख है। सेल्जर होम केयर में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स 3 लाख टू 5 लाख है। कामधेनु लिमिटेड में डिप्टी सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर 7 लाख टू 17 लाख है। यूरो फुटवियर में परचेज मैनेजर हैविंग ए फुटवियर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 50K का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में स्टोर मैनेजर, सीनियर अकाउंट मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख है। अब एक बात और भी समझनी होगी, जैसे स्टोर मैनेजर कानपुर प्लास्टिक एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। कई लोगों ने अपने आप को इसके लिए अप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है और आपका सिलेक्शन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। कानपुर प्लास्टिक में असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट 10 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में असिस्टेंट मैनेजर पैकेजिंग इन FIBC 60K 2-3 ईयर एक्सपीरियंस, QMS इंजीनियर 30K का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक IT प्रोजेक्ट मैनेजर 60K, मार्केटिंग ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन वुवेंसेक पैकेजिंग इंडस्ट्री 50K, ITI फिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन CPT 20K, मोनी टी MIS एग्जीक्यूटिव 18K का पैकेज है। मोनी में भी 3 ग्रुप हैं। हर बार जब मैं आपसे मोहनी कहूँ तो मोहनी में एक ही ग्रुप नहीं है, वहाँ पे कई लोग हैं। एक दिनेश अग्रवाल हैं, मनोज अग्रवाल जी हैं, सबके यहाँ अलग अलग प्रोफाइल होती है। हर बार मैं वो एक नाम तो एक ही है, बट डायरेक्टर अलग हैं। डायरेक्टर अलग मतलब फिलॉसफी अलग, वर्किंग अलग, सब चीज़ें अलग। MIS का पैकेज MIS है। PK ट्रेडर्स में एक्सपीरियंस एंड मेच्योर वेयर हाउस सुपरवाइजर चाहिए। इसमें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा उम्र वाले लोग ये पसंद करते हैं। सेटन एंटरप्राइजेज में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर टेंडर वर्किंग हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ लेटर ड्राफ्टिंग MS ऑफिस चाहिए। SS ज्वेलर्स में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट अभी आज ही की आई थी। इनको किसी जिनके यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उनसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने नंबर ढूंढा और यहाँ पे बात करी। अकाउंटेंट फॉर कैश हैंडलिंग एंड बिलिंग के लिए चाहिए। अकाउंटेंट फॉर बिलिंग के लिए चाहिए। रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। 18K का पैकेज है। VK पैकवेल में स्टोर सुपरवाइजर, रनिया प्लांट के लिए इनको अर्जेंट चाहिए। UI ट्रेवनरो में ऑटोकैड डिजाइनर हैविंग ए नॉलेज ऑफ 3D डिजाइनिंग 25K तक पैकेज है। VK पैकवेल सीनियर अकाउंटेंट 50 पैकेज है। नारायणा हॉस्पिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्राइम प्रिसीजन में CNC ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर कम परचेज सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पीवीआर सिनेमा में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन हैविंग ए नॉलेज ऑफ ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पैनल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अचिता सुधी में प्रोडक्शन सुपरवाइजर डिस्पैच सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली जीएसटी का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। डैडीज चॉइस में सुपरवाइजर चाहिए जनरल जो फ्रेशर लोग कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट चाहिए जो फ्रेशर कर सकते हैं, टेलीफोनिक होने के बाद में आपको भेजा जाएगा। लोहिया थ्रेड्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर शिफ्ट वाइज में चाहिए। सुपर हाउस में क्यूसी मैनेजर विद कॉम्प्लायंसेस क्वालिटी ऑडिट 50K का पैकेज चाहिए। जगमनी माइक्रोनेट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 लाख टू 6 लाख का अर्जेंट चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइजर में 4 लाख में जगमनी माइक्रोनेट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 4 लाख से 8 लाख चाहिए। लोहिया कॉर्प में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर 18 लाख टू 30 लाख में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रितु हाउसिंग में लाइजनिंग 8 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। इसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले मिल चुके हैं, उनकी प्रोफाइल इसमें जा सकती है। डेटम एडवांस में रिक्रूटमेंट मैनेजर चाहिए 3 लाख टू 8 लाख। श्री राधे में अकाउंट मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख चाहिए। हेरिटेज फूड में रीजनल सेल्स हेड 12 लाख टू 20 लाख चाहिए। निप्टेल कम्युनिकेशन में एचआर मैनेजर 6 लाख टू 11 लाख। मानसन्स में इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी इंजीनियर फैब्रिकेशन एंड मैचिंग 3 लाख टू फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। जीवीके एमआरआई में सीनियर मैनेजर फ्लीट एचआर एक्सिक्यूटिव 3 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। संदीप इलेक्ट्रिकल लखनऊ गोरखपुर कानपुर मेरठ रीजनल सेल्स मैनेजर 7 लाख टू 10 लाख। मद्राज हॉस्पिटल असिस्टेंट आईटी मैनेजर 30K। इंडिया फोर्ज एंड ड्रॉप स्टैंपिंग लिमिटेड में फरीदाबाद लोकेशन में प्लांट हेड 25 लाख से 35 लाख। सनसेरा इंजीनियरिंग में प्लांट हेड 30 लाख टू 40 लाख गुरुग्राम में। नवीन टेक्सटाइल में सुपरवाइजर कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, अर्जेंट फ्रेशर कैंडिडेट जा सकते हैं। त्रिलोक चंद में टैली जिनको थोड़ा सा आता हो कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। टेस्ट 2 में फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटर टेलीकॉलर टीम लीडर चाहिए। किचन सोल्यूशन में कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर अकाउंटेंट मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर साइट सुपरवाइजर चाहिए। फीमेल टेलीकॉलर वीके पैकबल में रिक्वायरमेंट है। ओमेगा इंटरनेशनल में असिस्टेंट मैनेजर सीनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर ईटीपी ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर 1.5 लाख टू 2.5 लाख है। यूरो फुटवियर में सीए इंटर 18 लाख टू 25 लाख। फिनांस एंड अकाउंट मैनेजर 60K। सीनियर टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव 35K चाहिए। गट्स एंड ग्लोरी लेदर्स में एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। मल्टी फैसेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर विद PHP .NET पाइथन एंड्रॉयड नॉलेज 30K तक का पैकेज है। टेक सपोर्ट एक्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिकल नॉलेज। डेटा एंट्री एक्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस गुड राइटिंग स्किल्स मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव 30 का पैकेज है। सुपर हाउस में प्लास्टिक प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन रबर टेक्नोलॉजी कंपाउंडिंग एंड मिक्सिंग 50K पैकेज। हैवेल्स में MIS एक्जीक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एवोक इंडिया में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर ट्रेडिंग का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान ल्यूकर्स में HR मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख। इलेक्ट्रीशियन चाहिए इंडस्ट्री में जिनको एक्सपीरियंस हो। RHDL में IT एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल चल रही है 30K का पैकेज है। इनोवेटिव चाणक्य में .NET डेवलपर 40K। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। भारतीय ग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ GST TDS एंड इनकम टैक्स। इंजेक्टोप्लास्ट में CA 1 लाख टू 1.5 लाख। मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर QMS 40K। ITI फिटर CNC ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर ATM ऑपरेटर टूल रूम अप्रेंटिस कैंडिडेट चाहिए। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेक्सटाइल क्वालिटी इंचार्ज। इंजेक्टोप्लास्ट में PA2 डायरेक्टर 50K। लोहिया का जो इंजेक्टो में इसमें अर्जेंट जिनको शॉर्ट हैंड आता हो। इस्कॉन इंजीनियरिंग में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग स्किल्स। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर जनरल सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर CPET इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। L10 में ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर। MHPL में ऑफिस मैनेजर फीमेल रिसेप्शनिस्ट ट्रेनर चाहिए। कृति टेक में डिजिटल मार्केटिंग फीमेल ऑफिस कम लाइजनिंग कोऑर्डिनेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, सारी प्रोफाइल्स एक साथ आपको रखी गई हैं। आप बहुत ढंग से कि कंपनीज को देखिए, समझिए, mysurejob.com में पैकेज देखिए, जिनका सिलेक्शन हुआ उनके वीडियोस भी देखिए, क्या वो फील करते थे। साथ में अधिकार का यूज़ करिए कि हाँ आप यहाँ पे ID है,
आपको कंपनी यहाँ से फ़ोन आना चाहिए, बट ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स में हर एक बंदे को कॉल किया जा सके। इसीलिए यूट्यूब चैनल और mysurejob.com पोर्टल के नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं। आप अपने लेवल पे देखते रहिए। खुद अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप ये मत समझिए कि ये जॉब कंसल्टेंसी की तरह है, हर एक कैंडिडेट को कॉल यहाँ से आएगा। ये फॉर्मल अनाउंसमेंट भी है। जो लोग एक्टिव हैं, जो अपनी प्रोफाइल खुद सर्च करके देख रहे हैं ये हमारे मतलब की प्रोफाइल है, नहीं समझ में आ रहा है, खुद आ रहा है, उनका ज़्यादा अच्छा ज्वाइनिंग माय डियर कैंडिडेट आ रहा है। उनकी प्रोफाइल में अपग्रेड करने के बाद में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए आप सबको ये आज ध्यान रखना है कि ये मैं बार बार इस बात के लिए रिपीट करूँगा आप सबको कि आप अपनी आईडी जनरेशन अगर आपका यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद में फ्री मत बैठ जाइए। आपकी भागीदारी, आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, फ्रेशर हैं, कैसे भी हैं, आपको यहाँ पे आना ज़रूर है। और ये मत समझिए कि एक बार आईडी जनरेट करने से सब कुछ हो जाना है। आईडी के बाद में इंटरव्यूज़ देने हैं, फॉलोअप होना है, इंटरव्यू ख़राब होना समझना है क्या ख़राब हुआ है, क्यों मांगे जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए। हमने जो कर लिया, हमने जो बता दिया, हमें जो आता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम वही कह करके केवल एक बेस्ट जॉब को नहीं पा सकते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अपने साथ में वर्किंग, अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन, आपकी एटिकेट्स, आपका तरीका, आप किस तरह से बातचीत करते हैं, द वे यू आर एंटरिंग एवरीवेयर, द एवरीथिंग डज मेक सेंस। ये बहुत आज आसान है। आज मैंने देखा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब किसी कंपनी में जाते हैं, एक सेम कंपनी में, उसी में से 20 में से 12 लोग खराब बोलते हैं। वो 12 जो खराब हैं, 8 अच्छा जॉब कर रहे होते हैं, उनके अच्छे पैकेज होते हैं। 12 जो खराब कह रहे हैं, जो खराब बोल रहे हैं, उनका लोगों पे ज़्यादा असर पड़ करके पीछे जाते हैं। 8 जो कहते अच्छा नहीं है बट वो महसूस करते हैं और बताते भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आज उनको लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज आप लोगों से इफेक्ट अगर आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों पे बातचीत का इम्पैक्ट आपके नहीं पड़ रहा, आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपकी खुद की बातचीत, आपके खुद के व्यू बहुत मायने रखते हैं किसी भी चीज़ को देखने से। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आज जब 2023 ख़त्म होने की कगार पे है तो अपने लिए कुछ रिजोल्यूशन मनाते जाइए। पहला रिजोल्यूशन आज का यही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर असर उन चीज़ों का नहीं पड़ना चाहिए जो आपके बहुत करीबी, बहुत आपके 2-4 दोस्त जो आपको बता देते हैं, आपके रिश्तेदार, आप जिनके साथ सुबह शाम रहते हैं, आपके अंदर अपनी आंखें नहीं होती, आप उन्हीं के साथ में आसपास का जो माहौल है उससे ही हर चीज़ों को देखते हैं और आप उन्हीं चीज़ों के लिए पॉजिटिव होते हैं और वही केवल दिखाई देता है। और इसलिए आपके लिए ज़रूरी है नए एंगल, नए डायमेंशन, नए नज़रिए से देखना। ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बट आपकी जो आदतें होती हैं, जो हैबिट होती हैं, वो इतनी आसानी से बदलती नहीं हैं, मानते नहीं हैं। और जब मानते नहीं हैं तो उतनी चीज़ें अच्छी आती नहीं हैं। इसलिए आपको बदलाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में काम करना है। 2023 की जो ज्वाइनिंग्स हैं लास्ट में, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, आपको भी आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।